हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक्सरसाइज 1.2 के बाकी क्वेश्चंस को भी जल्दी से खत्म करते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को भी अच्छे से समझा होगा। अगर मैं कहता हूं कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के साथ इक्वल होना चाहिए। सिर्फ कार्डिनल नंबर नहीं कि अगर मैं कहता हूं कि ए में 5 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी के इक्वल होगा। ऐसे केस में दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बट उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर वो भी एग्जैक्टली सेम हैं, सेम टू सेम है, तभी हम इन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कह पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और हम देखें कि ये हमसे मांग क्या रहे हैं। इन द फॉलोइंग यानी सारे के सारे पार्ट्स में स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। पहला पार्ट, सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहां दिया हुआ है सी डी बी ए और इनके बीच में कॉमा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एलिमेंट्स को जैसे मर्जी लिखें, कोई पैटर्न होने की जरूरत नहीं है, बस वो एलिमेंट्स वहां होने चाहिए। यानी वी कैन राइट द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा immaterial of their arrangement, because the elements of A is equal to the elements of B, therefore A is equal to B। यानी पहले पार्ट में हम कहेंगे सेट A is equal to सेट B। लेकिन अब जल्दी से अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ देखो तो A में है 4, 8, 12 एंड 16, जबकि यहां क्या है 8, 4, या फिर हम इसको 4, 8 भी बोल सकते हैं, 4, 8, 16, लेकिन यहां 12 नहीं है, उसके बदले 18 है। सो ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल। और यहां पर हम बार्गेन नहीं करेंगे कि भाई चलो यार 3 एलिमेंट्स या 2 एलिमेंट्स सेम है तो इक्वल कर दो, नहीं, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सेम। देयरफॉर A is not equal to B। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर यहां तो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पर है 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 के मल्टीपल्स 10 तक, और यहां पर है x is a positive even integer and x is less than equal to 10, जो कि सेम मतलब है, बिल्कुल सेम मतलब है। अगर मैं b को भी रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यह आएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ a आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ b, देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट b, यानी थर्ड पार्ट भी इक्वल है। फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब 10 है यहां पर, यानी अगर मैं यहां पर a को रोस्टर फॉर्म में लिखूं इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10, 20, 30, 40 ऐसा होगा। जबकि b क्या है, b में 5 का डिफरेंस दिख रहा है, 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25। तो बिकॉज ओनली फ्यू एलिमेंट्स ऑफ A आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ B, नॉट ऑल, देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B। देखिए ऐसी छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देकर, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर 1 मार्कर है तो सीधा ही हम ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यस और नो में आंसर लिख देंगे। लेकिन अगर 1 मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन है तो इस तरह की छोटी छोटी प्रेजेंटेशन देकर आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। अब आइए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही पूछ रहा है कि जो पार्ट्स हमने दिए हैं क्या वो सेट्स इक्वल हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए जो है वो 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है और बी जो है वो एक रूल मेथड से लिखा गया क्वेश्चन है जिसमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आइए सबसे पहले हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप बहुत आसानी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। और आप देखेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं,
जिसकी वजह से हमारे पास x की वैल्यू -2 और -3 आ रही है। यानी b को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा -2 और -3, जबकि a क्या है 2,3। तो कार्डिनैलिटी तो दोनों की सेम है, कार्डिनल नंबर तो दोनों का सेम है, दो एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। Therefore, A is not equal to B. They are not equal sets. A is not equal to B. ऐसा आ जाएगा। अब जबकि हम सेकंड पार्ट पर अगर बढ़े तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। X is a letter in the word follow. तो हम A को जल्दी से चेंज करते हैं और ये आ जाएगा F, O, क्योंकि दो O हैं एक बार लिखना पड़ेगा, दो L हैं एक बार L लिखना पड़ेगा, और W क्योंकि डिस्टिंक्ट है एक ही बार आया है तो भी लिखना पड़ेगा। और B को देखें, Y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो इसको लिखें अगर हम तो भी हम F लिख सकते हैं, O, L और W। सो बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B आर सेम, Therefore A equals B, यानी दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। कितनी आसानी से हो गया ये। और अब इसके साथ हम लोग आखिरी पार्ट यानी आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 6th और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। जो भी आपस में इक्वल है उनको हमें सिलेक्ट करना होगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम चाहें तो कम एलिमेंट्स के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर एक स्मार्ट वर्क आपने दिखाना हो तो जैसे ये 0,1 है और आप देख रहे हैं कि 0,1 और कहीं भी नहीं है, तो h तो किसी के साथ भी इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं 1 और -1 की बात करूं तो ये पहले 4 सेट्स के साथ बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखिए, g की कनेक्टिविटी e के साथ आ रही है और हम यहां क्लियरली लिख सकते हैं दैट सेट e इज इक्वल टू g। अब आते हैं उन एलिमेंट्स पर जिनकी कार्डिनैलिटी 4 है, यानी जिनमें 4 एलिमेंट्स हैं। ये हो गया 2, 4, 8, 12 और यहाँ 2 तो है नहीं, तो C और A कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। और यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और हमें मालूम है कि आप सेट्स में एलिमेंट्स को जैसे मर्जी लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, तो क्लियरली B इज इक्वल टू D एंड हम ऑलरेडी कह चुके हैं दैट E इज इक्वल टू G। तो हो गया बड़ी आसानी के साथ। तो इसी के साथ हमने यहां एक्सरसाइज 1.2 जो है कॉन्सेप्ट समझते हुए खत्म कर ली है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट के साथ आप तक आते रहें। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।